नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे साइबर क्राइम के टाइप्स के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के उपायों के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है। इसमें हैकर किसी के पर्सनल डेटा को बिना परमिशन के एक्सेस कर लेते हैं। यह डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे बैंक की जानकारी, व्यक्तिगत फोटो या संवेदनशील दस्तावेज। हैकर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे फिशिंग ईमेल्स, मैलिशियस लिंक्स। फिशिंग ईमेल्स में वे आपको धोखा देने के लिए नकली ईमेल भेजते हैं जो देखने में असली लगते हैं, या सिक्योरिटी सिस्टम्स में कमजोरियों का फायदा उठाकर वे सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढते हैं और उनका फायदा उठाकर सिस्टम में प्रवेश करते हैं। हमें इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। सुरक्षित ब्राउजिंग प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना और नियमित रूप से अपने सिस्टम को अपडेट रखना। अब बात करते हैं साइबर थेफ्ट की। साइबर थेफ्ट या साइबर चोरी एक गंभीर समस्या है जो आजकल बहुत आम हो गई है। इसमें हैकर किसी की जानकारी या डेटा चुराने के लिए कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हैकर्स बहुत ही चालाक होते हैं और कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह चोरी क्रेडिट कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट से पैसे या अन्य संवेदनशील जानकारी चुराकर हो सकती है, या पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर हो सकती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, पता, फोन नंबर और यहां तक कि आपकी पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी भी शामिल हो सकती है। हमें अपने बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सेफ रखना चाहिए। इसके लिए हमें मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और नियमित रूप से अपने अकाउंट्स की निगरानी करनी चाहिए। साथ ही हमें संदिग्ध ईमेल और वेबसाइटों से सावधान रहना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे हम अपने अकाउंट्स को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है। इसके अलावा हमें अपने कंप्यूटर और अन्य डिवाइस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए ताकि हम किसी भी संभावित खतरे से बच सकें। साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें कोई बार बार ऑनलाइन परेशान करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, तो तुरंत किसी बड़े को बताएं या पुलिस में रिपोर्ट करें। चैप्टर 4, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। इसमें हैकर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना चाहिए। चैप्टर 5, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या मोबाइल को खराब करने के लिए बनाया जाता है। इससे बचने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और अनजान वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। चैप्टर 6, फिशिंग। फिशिंग में हैकर किसी को ईमेल या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं जो किसी बड़ी कंपनी या बैंक से आया हुआ लगता है। इन ईमेल्स या मैसेजेस में आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। हमें ऐसी ईमेल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं देना चाहिए। चैप्टर 7, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड अब्यूज। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसमें इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी गंदी वीडियोस या फोटोज बनाना, फैलाना या देखना शामिल है। अगर आपको ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को बताएं। कोई चीज दिखा बेटे अंपार का था। चैप्टर 8, मैन इन द मिडल, MITM। अटैक, MITM। अटैक में हैकर दो लोगों के बीच हो रही बातचीत को चुपके से सुनता है और उसमें गड़बड़ करता है। इससे बचने के लिए हमें हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट्स पर ही पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी चाहिए। छेड़छाड़ है। चैप्टर 9,
डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS। DOS अटैक में हैकर किसी वेबसाइट या सर्वर को इतने सारे रिक्वेस्ट्स भेजते हैं कि वो काम करना बंद कर देता है। वेबसाइट्स और सर्वर्स के ओनर्स को अपने सिस्टम्स को सिक्योर बनाना चाहिए। चैप्टर 10, स्पूफिंग। स्पूफिंग में हैकर अपनी असली पहचान छुपाकर किसी और बनकर दिखाई देता है। हमें हमेशा ईमेल एड्रेस और दूसरी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को ध्यान से चेक करना चाहिए। चैप्टर 11, सलामी स्लाइसिंग अटैक। सलामी स्लाइसिंग अटैक में हैकर किसी के बैंक अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे चुराता है। हमें अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को तुरंत पकड़ सकें और रोक सकें। चैप्टर 12, नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी में हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और दूसरे सिक्योरिटी डिवाइसेस से सुरक्षित करते हैं ताकि कोई हैकर हमारे नेटवर्क में ना घुस सके। डेटा लॉस प्रिवेंशन या DLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे जरूरी डेटा को लीक होने से बचाती है। यह हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट करके उस पर पासवर्ड लगाकर और उसे केवल कुछ खास लोगों को ही एक्सेस करने की परमिशन देकर सुरक्षित रखती है। थैंक यू। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम यह पक्का करते हैं कि हम जो भी एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिक्योर हों और उनमें कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले हमें हमेशा एप्स को ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करना चाहिए और उन्हें रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो नए थ्रेट से बचाते हैं। इसके अलावा हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सके। एन्क्रिप्शन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है जिससे डेटा को सिक्योर रखा जा सकता है। हमें एप्स के परमिशंस को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और केवल वही परमिशंस अलाउ करनी चाहिए जो जरूरी हों। अंत में रेगुलर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ईमेल सिक्योरिटी में हम यह पक्का करते हैं कि हमारे ईमेल्स को कोई और ना PRH सके और हमारे ईमेल अकाउंट्स को हैक ना किया जा सके। इसके लिए हमें अपने ईमेल अकाउंट्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने चाहिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स को वायरसेस और दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने कंप्यूटर्स में हमेशा एक अच्छा और अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए और रेगुलरली अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल NAC में हम यह तय करते हैं कि हमारे नेटवर्क को कौन एक्सेस कर सकता है और किस डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। यह हमारे नेटवर्क को बिना परमिशन के एक्सेस से बचाता है। तो दोस्तों, आज हमने साइबर क्राइम के बारे में जाना और साइबर सिक्योरिटी के कुछ जरूरी उपायों के बारे में भी जानकारी हासिल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।